विपस्सना। विपस्सना का अर्थ है खुद को, हाँ, अपने आप को विशेष रूप से देखना। हेलो, गुड मॉर्निंग। पूरे 36 घंटों का सफ़र करके मैं आई हूँ पुणे से गया जंक्शन धम्मबोधि विपस्सना सेंटर पे। यहाँ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी सुबह के 5 ही बजे है और इतना उजाला हो गया है। मेरी ट्रेन रात को 3 बजे ही गया स्टेशन आई थी, इसलिए मैं सीधा विपस्सना सेंटर ही चली आई। विपस्सना कोर्स शुरू होने में अभी कुछ समय है, इसलिए मैं अभी फ्रेश होकर जा रही हूँ महाबोधि विहार देखने। सेंटर से बाहर आते ही हाईवे लगता है। टोटो यानी ई ऑटो लेकर मैं पहुंच गई हूँ महाबोधि विहार और ये है अंदर जाने वाला मेन गेट। कमल का एक फूल और मन में भगवान बुद्ध के प्रति अपार आस्था लेकर मैं उस जगह के दर्शन करने आई हूँ जहाँ 2500 साल पहले युवराज सिद्धार्थ से तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। विशाल बोधि वृक्ष का हर एक पत्ता श्रद्धालु बड़ी आस्था से आशीर्वाद समझकर अपने साथ लेकर जाते हैं। विहार में इन भंते से मुलाकात हुई और इन्होंने मेरे कुछ फोटोज भी लिए। अभी मैं जा रही हूँ भगवान बुद्ध के अलग अलग देशों के विहार देखने। ये है थाई बुद्धिस्ट विहार। इसकी स्थापना भारत और थाईलैंड सरकार के सहयोग से 1956 में हुई। यहाँ भगवान बुद्ध की एक शानदार ब्रॉन्ज यानी कांस्य धातु की प्रतिमा स्थापित है। इसकी वास्तुकला पूरी तरह से पारंपरिक थाई बौद्ध शैली में बनी हुई है। यह महाबोधि विहार से लगभग 700 मीटर की दूरी पर ही है। यहाँ प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क है। ये सुंदर वास्तुकला आंखों में कैद करूं या कैमरे में, ये सोचकर मैं भगवान बुद्ध को वंदन करके दूसरे विहार देखने के लिए निकल पड़ी। बाहर की ये हरियाली तपती धूप में भी राहत दे रही थी। यह है ऑल इंडिया भिक्खु संघ के द्वारा स्थापित की गई भगवान बुद्ध की प्रतिमा। ये है द ग्रेट बुद्धा स्टैचू। ये प्रतिमा 80 फीट की है। इसे भारत की सबसे बड़ी प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। इसका निर्माण जापानी दैजक्यो ये संप्रदाय द्वारा किया गया था। इसमें भगवान गौतम बुद्ध को कमल के फूल पर गहरे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, जिसे ध्यान मुद्रा भी कहा जाता है। ये भी एक जापानी विहार है। इसकी स्थापना 1983 में जापानी बौद्ध संगठन द्वारा की गई थी। इस 2 मंजिला मुख्य इमारत में शाक्यमुनि बुद्ध की पवित्र मूर्तियां स्थापित है। ये विहार रोज सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। ये शानदार सफेद रंग की विशाल प्रतिमा मेत्ता बुद्धाराम मंदिर की है। मेत्ता का अर्थ है मैत्री या करुणा। इसका निर्माण थाईलैंड देश ने किया है। ये शाक्यमुनि बुद्ध की गोल्डन प्रतिमा है, जो भूमि स्पर्शा मुद्रा में विराजमान है। ये मठ तिब्बती बौद्ध भिक्षु और प्रसिद्ध ध्यान गुरु योंगे मिन ग्युर रिपोंगशे ने बनाया है। यह बौद्ध मठ बौद्ध धर्म की तिब्बती कायु परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसकी दीवारें हाथ से पेंट की गई जटिल तिब्बती कलाकृतियां
मंडाला और हल्के नीले रंग के पैटर्न से सजी हुई है। ये चाइनीज टेम्पल है। तथागत बुद्ध की 3 बेटी प्रतिमाएं जो भूत, वर्तमान और भविष्य के बुद्ध का प्रतिनिधित्व करती है। लगभग 200 वर्ष पुरानी ये प्रतिमाएं सीधे चीन से लाकर यहाँ स्थापित की है। यह महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित जय श्री महाबोधि विहार है। यहाँ ध्यान मुद्रा में विराजमान भगवान बुद्ध की गोल्डन प्रतिमा है। यहाँ दोनों ओर भित्ति चित्र बने हैं जो गौतम बुद्ध के महत्वपूर्ण जीवन घटनाओं को दर्शाते हैं। अब मैं लौट आई हूँ विपश्यना सेंटर, जहाँ मैं पूरे 10 दिन आर्य मौन का पालन करते हुए साधना करूँगी। तब तक के लिए सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।